तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा ऑर्बिट। चलिए आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट कि हु इंस्पायर यू द मोस्ट इन योर लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पायर आपको कौन करता है। तो इसके लिए अगर आप किसी अन्य पर्सन को बोलेंगे कि मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं, एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में बोलें जिसके बारे में एग्जामिनर को ज़्यादा नॉलेज नहीं हो या फिर ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ पाए। तो उस अपने फादर या मदर के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मेरे फादर और मेरे मदर जो है हमको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। माय फादर इंस्पायर मी द मोस्ट इन माय लाइफ बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। मेरे पिताजी हमको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि वह बहुत पंक्चुअल है और बहुत ऑनेस्ट हैं। ही वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एस आई एंड नाउ रिटायर्ड। वह गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अभी रिटायर्ड हो गए। ये मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते हो, वहाँ पे फार्मर वगैरह भी लगा सकते हैं एंड हार्ड वर्किंग आगे लिख सकते हैं। I like him because he never take help from anyone for work he can do himself. वह किसी अद- और लोगों से मदद नहीं लेते हैं अगर वह खुद काम कर सकते हैं तो। He is very helpful but he does not trust everyone easily. वह बहुत हेल्पफुल हैं लेकिन वह इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं सबके ऊपर। He never tells me what to do all the time because he trusts me and my decision. तो वह हम पे हमेशा ट्रस्ट करते हैं और हमें हमेशा नहीं बताते कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, क्योंकि वो हमारे डिसीजन के ऊपर छोड़ देते हैं कि मतलब ये डिसीजन लेके जो करेगा वो बेहतर ही करेगा। तो ट्रस्ट दिखाते हैं। तो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं तो फिर ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न इन योर लाइफ सो फार। मतलब आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन अभी तक क्या आपने सीखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका आप मैं 2 आंसर दिया हूँ, दोनों में से कोई भी अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ इज़ दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एवरीवन एंड यू शुड नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल विथ एवरीवन। कि मतलब आप किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट ना करिए और अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दीजिए। सेकंड है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन आई हैव लर्न्ड इन लाइफ इज द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा लेसन ये सीखा है कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है। इट हेल्प मी स्टे कंसिस्टेंट। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा ऑन टाइम रहेंगे, फोकस रहेंगे, किसी भी काम को करने के लिए फोकस्ड होंगे एंड अचीव माई गोल्स एंड कमिटेड टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गोल को अचीव करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपने जिम्मेदार रहेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्न इन योर लाइफ। तो बता दीजिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्न इन माय लाइफ इज दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एवरीवन एंड यू शुड नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल विद एवरीवन। और करके सेकंड वाला बता दीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्न इन लाइफ इज दैट वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वैल्यू और इट हेल्प्स, डिसिप्लिन हेल्प करता है कंसिस्टेंट रहने में, फोकस रहने में, गोल को अचीव करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू कुड चेंज वन थिंग्स अबाउट योरसेल्फ व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई। तो यह क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो वन थिंग्स आई वांट टू चेंज इन माय लाइफ इज माय स्लीपिंग हैबिट। आई वांट टू स्लीप अर्ली एंड अर्ली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सिंपल सा आंसर है। आपके माइंड में अगर कुछ और हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो ये तो आप आपके अपने नेचर के अकॉर्डिंग बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो भी यहाँ पे हम बता देंगे वही होगा। आप हमें आइडिया दे रहे हैं कि आप अगर अपने आप को क्या चेंज करना चाहिए, आप क्या चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसमें आप अपना इम्पोर्ट पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे आई वांट
वन थिंग्स आई वांट टू चेंज इन माय लाइफ इज माय स्लीपिंग हैबिट। मैं चाह रहा हूँ अपना स्लीपिंग हैबिट चेंज करूँ। आप स्लीपिंग हैबिट की जगह पे आप कुछ और लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद से आपका फॉन्ट बन जाएगा अच्छे से, आई फॉर्मेट बन जाएगा अच्छे से, आई वांट टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू।